मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने 6 महीने तक डेली 14 घंटे पढ़ाई करी। तो मैं ये कहता था कि यार इस मोमेंटम को ब्रेक नहीं करना है, तो उसको जनरली मैं केमिस्ट्री पढ़ाई करता था। फिर टाइम बहुत बढ़ जाता है क्योंकि इसमें मैं करता था टेस्ट प्रैक्टिस। फुटबॉल खेलने का मुझे बहुत शौक था उस समय पे, ये मेरी फेवरेट सिटिंग ऑफ द डे होती थी। कि ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, मेरे को इतना मजा आ रहा है, मैं सोया ही नहीं। अब मैं बात करूंगा 5 गोल्डन रूल्स जो मैंने फॉलो करे थे। ऐसे लेटते बैठता था, फिर इवेंचुअली मैं सो जाता। जब मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी ट्रैक पे आ गई, मेरी चीजें सामने रख गई, तो मैंने थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर दिया था। बट एक चीज कॉमन सबके लिए होनी चाहिए, जो लोग सीरियस है, बिना सैक्रिफाइस करे वो मैं टारगेट अचीव कर लूंगा। इससे मेरे से बड़ा बेवकूफ तो दुनिया में कोई होने नहीं वाला। हेलो गाइस, ज्यादातर लोग मेरे से ये कहते हैं कि हम 5-6 घंटे से ज्यादा एक दिन में नहीं पढ़ पाते हैं। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने 6 महीने तक डेली 14 घंटे पढ़ाई करी, बिना बोर हुए, बिना बर्नआउट हुए। और मुझे लगता है कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 आने का भी मेन रीजन वही था। अगर आप जेई या नीट की प्रिपरेशन को सीरियसली कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई विल ऑल्सो शेयर सम की रूल्स दैट आई फॉलोड इन द एंड। चलो बच्चे, सीधे मेरे शेड्यूल पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं 6:30 बजे उठ जाता था। ठीक है, एक जनरल शेड्यूल था, 6:30 बजे उठ जाता था क्योंकि मैंने 7 बजे का अपना मंदिर जाने का टाइम फिक्स कर रखा था। तो 6:30 उठना ही होता था। ठीक है, फिर क्विकली नहा लेता था, मंदिर पहुंचता था। वैसे बहुत रिलीजियस हूं नहीं, बट मंदिर में मैं 2 प्रार्थना मेरी हमेशा रहती थी कि मेरी भगवान मेरी पढ़ाई का ध्यान रखना और मेरे परिवार का ध्यान रखना। ये मेरी स्टैंडर्ड चीज थी, वो हमेशा डेली की डेली होती। ठीक है, फिर मैं फटाफट से क्विक ब्रेकफास्ट बन कर लेता था अपना, जो भी मम्मी कुछ अंडा ब्रेड बना रखा होता था या जो भी था, घर आके फटाफट से करके 7:30 बजे में पढ़ने बैठ जाता था। 7:30 बजे सबसे पहले मैं मैथ्स पढ़ता था। ठीक है, 7:30 से 10:30 बजे मेरा जो स्टडी ब्लॉक 1 था, ठीक है, तो वो मेरा मैथ्स का था, क्योंकि मैथ्स मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। हमारी जेई प्रिपरेशन सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मैथ्स ही होता था, तो फिर मुझे लगता था यार उसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्विक ब्रेक लेता था 10:30 से 11 बजे का। एक्चुअली इसमें मोमेंटम अभी बना होता था, तो मैं ये कहता था कि यार इस मोमेंटम को ब्रेक नहीं करना है, तो क्विक ब्रेक, क्योंकि नाश्ता भी करना है। तो भी मम्मी जो भी बनाती थी, जो स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट ऑफ द डे होता था, वो मैं क्विकली कर लेता था। तो मैं आधा घंटा लिखा है, मतलब वो 20 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, जो भी है, तो अकॉर्डिंगली ऐसा कुछ होता, सिटिंग कोशिश करता था ब्रेक फीलिंग ना आए। ठीक है, फिर उसके बाद 11 बजे से 2 बजे तक मेरी नेक्स्ट सिटिंग होती थी, और उसको जनरली मैं केमिस्ट्री पढ़ाई करता था। क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा वही है कि स्टार्ट ऑफ द डे में मैं स्टार्ट नहीं करता था, इट वाज नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे लगता था कि बहुत शाम रात को तो मैं केमिस्ट्री करता था, तो मैं सो ही जाता था, तो मेरे को दिन ही मिलता था कि मेरे को यार अगर केमिस्ट्री करनी हो दिन ही कर रहे हैं, चाहे वो थ्योरी करनी हो, चाहे जो भी करना हो, प्रैक्टिस करना हो। तो आई यूज्ड टू डू केमिस्ट्री इन द फर्स्ट हाफ। सो एंड देन दिस वाज माय शेड्यूल ऑफ माय फर्स्ट हाफ। उसके बाद जनरली क्या होता था कि अगर मेरे को कोचिंग जाना है तो फिर फर्स्ट हाफ में पढ़ लिया, फिर चला गया कोचिंग। या फिर अगर सुबह स्कूल हुआ तो फर्स्ट हाफ वाला शेड्यूल फिर खत्म हो जाता था, स्कूल में जितना मैक्सिमम पढ़ाई कर पाता था कर लेता था, और फिर सेकंड हाफ में अपनी स्टार्ट करते थे। तो बच्चों, अब अपने सेकंड हाफ के शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। पहले हाफ में जब केमिस्ट्री की सीटिंग खत्म हो गई तो भाई लंबा ब्रेक चाहिए। ठीक है, तो 2 से 3 का मैं ब्रेक लेता था। इसमें मेरा जनरली एक टारगेट होता था, लंच करना है। ठीक है, खाता पीता तो मैं रहता ही था, लंच करना है और एसेंशियली रेस्ट करता था मैं। और कोशिश करता था अगर मैं थकान महसूस कर रहा हूँ तो मैं एक पावर नैप ले लूँ 20 मिनट की। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने की चांसेस थे कि भाई पावर नैप ले रहे हो तो फिर टाइम बहुत बढ़ जाता है। तो मेरे को जब नींद आती थी ना, मैं तभी सोता था जब मैं थकान महसूस कर रहा होता था। और फिर उसके बाद मम्मी को भी बोल के रखता था कि यार उठा देना मेरे को। ठीक है, तो फिर इस तरीके से मैनेज हो जाता था। कभी कभार एक्चुअली हुआ भी होगा कि मैं 20 मिनट की जगह 1-1.5 घंटा सो गया होगा, बट ठीक है, दैट्स फाइन। वो जनरली इस वजह से होता था कि रात को लेट तक पढ़ा जाता, तो उस वजह से। ठीक है, उसके बाद अपनी आती थी 3 बजे से 6 बजे की सिटिंग। ये मेरे को सिटिंग बहुत ही मस्त सिटिंग लगती थी, क्योंकि इसमें मैं करता था टेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, टेस्ट प्रैक्टिस मुझे पहले ही समझ आ गया था कि इवेंचुअली ना टेस्ट प्रैक्टिस के बिना तो कोई काम नहीं है। क्योंकि बहुत बार सुनने में आ रहा था कि यार प्रैक्टिस, बच्चे कहते थे कि यार हमें आता है कॉन्सेप्ट पर हम एग्जाम में नहीं कर पाते। तो मैंने टेस्ट प्रैक्टिस को पहले से घुसा के रखा था अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो मैं टेस्ट प्रैक्टिस में क्या करता, टेस्ट कहाँ से मिल रहे होते थे, ये सब क्वेश्चन आता है। एक्चुअली मैं क्या करता था कि जो मेरे पास, जो मैंने पढ़ा ना, उसी की प्रॉब्लम सेट तो होती ही है, कुछ एक्सरसाइज तो होती है। उन्हीं एक्सरसाइज को मैं टोटल सम करके कंबाइन कर लेता था। अब 50 क्वेश्चन है, मुझे 25 चाहिए तो मैं एवरी ऑल्टरनेट करेक्शन कर लेता था। और 90 क्वेश्चन है, 30 चाहिए तो मैं एवरी थर्ड क्वेश्चन भी कर लेता था, वट ऐसे ही। और फिर मैं कभी 3 सब्जेक्ट का टेस्ट देता था, कभी एक ही का दे देता था, कभी 2 का देता था। मतलब बेटा कोई बहुत ज्यादा नहीं था कि टेस्ट क्या करना है, बट वही टाइम लिमिट में काम करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी मेरे लिए, तो मैं टाइम लिमिट में ये टेस्ट देता था। फिर उसके बाद 6 से 7:30 बजे ये अपना खेलने का टाइम होता था। यार जरूरी नहीं है डेली खेलने वाली बात नहीं है, बच्चे ही नहीं खेलते थे सोसाइटी में डेली। फुटबॉल खेलने का मुझे बहुत शौक था उस समय पे। ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड से किक विक मारने में। और फुटबॉल खेलते थे अपन, कभी कभी 2-3 दिन चले जाते थे खेलने, बहुत बिल्कुल एनर्जी पैशन के साथ खेलते थे। घर आते थे, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके डिनर करते थे, अर्ली डिनर करते थे। अगेन डिनर, इसके बाद तो मैं कंटिन्यूअसली, मम्मी कुछ सामान रखी देती थी टेबल पे खाने के लिए, तो वो मैं खाता रहता था वाइल सिटिंग। बट द आइडिया वाज दिस कि 7:30 बजे तक अपना अगली सिटिंग के लिए तैयार हो जाना है। तो 7:30 बजे से 12 बजे तक ये मेरी फेवरेट सिटिंग ऑफ द डे होती थी, क्योंकि मैं इसमें अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ता था जो मेरा फिजिक्स था। ठीक है, मैंने यहाँ 12 बजे लिखा तो है,
ये बस इसका कोई एंड टाइम नहीं होता था। मैं पढ़ना चालू करता था फिजिक्स, उसके बाद मैं पढ़ता रहता था जब तक मेरे को अच्छा लगता जा रहा है, जब तक मेरी बॉडी अलाउ कर रही है। दिस इज द एक्चुअल थिंग जो मुझे लगता है जिसने मुझे काफी पुश किया, क्योंकि मैं आखिरी में अपना फेवरेट सब्जेक्ट करवाता था ना, तो मैंने अपनी बॉडी की सारी लिमिट टेस्ट कर दी। ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मेरे को इतना मजा आ रहा है, मैं सोया ही नहीं, सोने की कोशिश ही नहीं कर रहा, मेरी बॉडी गिर गई तो मैं वही टेबल पे सोया मिलता था। बट इवेंचुअल बात ये है कि आखिरी सीटिंग मेरी फिजिक्स थी। उसके बाद अगर मैं जागा हूँ, जागते प्रॉपरली सोया हूँ, तो मैं प्लानिंग कर लेता था अगले दिन की, भाई कि अगले दिन क्या पढ़ना है, ताकि वो सुबह उठ के क्वेश्चन मार्क में है कि क्या पढ़ना है। वैसे तो यार आपको क्लियर ही है फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, अपनी सीटिंग में आपने बना लिया टारगेट, ये पढ़ना है तो पढ़ लोगे, अनलेस अनटिल कोई आपका एग्जाम आ रहा है, कुछ आ रहा है, तभी तो चेंज होगा ना। तो ये मेरा बेसिक शेड्यूल था फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का। अब मैं बात करूंगा 5 गोल्डन रूल्स जो मैंने फॉलो करे थे। यार कुछ ना रूल्स बनाए हुए थे मैंने जो मैं हमेशा फॉलो करता था, मुझे लगता है कि ये रूल्स बहुत बढ़िया थे, जिसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन बेटर हुई। जैसे कि जो पहला रूल था वो था कि मैं टेबल चेयर या सोफा टेबल पे पढ़ता था। कि मेरे घर में देखो, बेड पे मैंने जब भी पढ़ाई करी, एंगल पहले इधर होता था, फिर उधर होता था, फिर ऐसे लेटते बैठता था, फिर इवेंचुअली मैं सो ही जाता। तो ये तो क्लियर हो गया था बेड पे तो पढ़ाई करनी नहीं है, तो टेबल चेयर पे पढ़ता था। थोड़ा कंफर्टेबल पढ़ना है तो एक सोफा था और उसके आगे टेबल थी, उस पर पढ़ाई करता था। दैट वाज द बेसिक आइडिया इन टर्म्स ऑफ स्टडीइंग की कहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी हुई थी, मेरे पास घड़ी थी, वो एनालॉग घड़ी जो होती है जनरली बच्चों के पास। तो मैं सुबह ना जब स्टार्ट करता था अपनी सीटिंग ना, तो 0 पे सेट कर लेता था, और जब मैं पढ़ता था तभी ऑन करता था। मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता नॉर्मल घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, वैसे वॉल क्लॉक थी, बट आई डेंट केयर अबाउट दैट। बट मेरे पास वो छोटी वाली घड़ी थी, वो मैं तभी यूज करता था जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो उससे मेरे को ट्रैक बहुत आसानी से हो जाता था मैं कितनी देर पढ़ाई कर लिया। इनफैक्ट देखो, ये बात तो मैंने पहले ही बताई कि मैं डेली सेम नहीं था, कभी सिटिंग ऊपर नीचे हो गई, कभी कुछ दिन में कुछ काम आ गया, या कुछ दोस्त आ गया आधे घंटे उसने खा लिया, या कुछ इससे ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। बट एक चीज मैंने हमेशा इंश्योर करी कि जो मेरी स्टडी वॉच थी ना, इसमें मैं हमेशा हमेशा 14 घंटे क्लॉक करने से पहले सोना नहीं है। मतलब यही बेसिक थॉट दिमाग में चल रहा था कि इस घड़ी में 14 घंटे हो जाए तो फिर अपन सो जाएंगे, तो अपने को सोने पे गिल्ट नहीं होगा। तो ये फीलिंग मैंने पूरे 6 महीने तक जारी रखी मेरे बच्चों। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 6 महीने के बाद जब मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी ट्रैक पे आ गई, मेरे लिए चीजें आसान होने लग गई, तो मैंने थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लिया था। कुछ और भी सिचुएशंस थी जिससे मैं थोड़ा रिलैक्स भी हो गया था, क्योंकि मैं पहले कोचिंग में सिलेक्ट नहीं हुआ था, फिर मैं इवेंचुअली उसमें सिलेक्ट हो गया था, तो मुझे लगा हाँ यार अब ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ गया था। बट आई वाज एबल टू डू थिंग्स बिकॉज मैंने ऑलरेडी काफी टाइम लगा लिया। उसके अलावा ये बात तो थी, देखो मोबाइल फोन तो तब नहीं होता था हमारे पास, देखो नोकिया 1100 था फैमिली में, वो तब मिलता था जब कोचिंग जाते थे। उसमें एक गेम होता स्नेक, वो कभी कभी तभी खेलने को मिलता था जब कोचिंग जा रहे होते थे, मेट्रो में या कहीं पे भी। कभी एक्चुअली में कभी इंटरनेट यूज नहीं किया, मुझे याद है मतलब जब जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन चेक किया था मैंने, और मेरे दोस्त भी मेरे घर आए थे चेक करने के लिए। इंटरनेट तब ज्यादा यूज होता, अदरवाइज तो कुछ है नहीं। इसके अलावा ये एक बड़ा मेन फैक्टर था जो मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया, मैं किसी आउटिंग किसी फैमिली फंक्शन में गया ही नहीं पूरे 2 साल। मतलब मेरे परिवार वाले मेरा शक्ल देखने को तरस गए, मतलब जो एक्सटेंडेड फैमिली है मेरी, पता नहीं वो तरसे नहीं तरसे या जो भी कहानी है, बट स्टिल दैट वाज द फीलिंग। तो मेरे परिवार वाले, तो मेरे घर वालों से तो मेरी बहुत लड़ाई होती थी कि तुम्हारी रिश्तेदारी में नाक कटवा देगा, ये कर देगा। मुझे याद है कि होली वाले दिन इंसिडेंट हुआ था कि सब लोग परिवार में आ गए थे होली पे खेलने के लिए, मैंने अपना दरवाजा लॉक कर लिया, आगे से पीछे से चारों तरफ से पर्दे बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया। आई प्रिटेंडेड एज इफ आई एम अस्लीप। उन्होंने खूब दरवाजे पीटे, कुछ किया, मैं नहीं उठा भाई, मैं अपना पढ़ता रहा। थोड़ा सा इरिटेशन तो हुआ, पर मुझे ये पता था ना साला होली खेलूंगा फिर ये रंग लगा देंगे फिर साफ करते फिर, ठीक है। तो मैंने कहा यार अपनी नहीं करेंगे, तो कोई आउटिंग कोई फैमिली फंक्शन नहीं था, ठीक है। ऑब्वियसली यार देखो सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है यार, इतना बड़ा टारगेट लेके चले थे, और मेरे को अगर मैं ये मान लूं कि बिना सैक्रिफाइस करे वो मैं टारगेट अचीव कर लूंगा, इससे मेरे से बड़ा बेवकूफ तो दुनिया में कोई होने नहीं वाला उस केस में। अगर तुम लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा तो यार जरूर लाइक कर देना वीडियो को। और ऑल्सो देखो, मैं एज अ टीचर एज अ मेंटर एक बात बोलूंगा, इसे ध्यान रखना कि देखो सबका ना एनर्जी लेवल, स्लीप पैटर्न, सब्जेक्ट प्रेफरेंस अलग हो सकता है, जिसकी वजह से ये टाइम टेबल सबका अलग हो सकता है। बट एक चीज कॉमन सबके लिए होनी चाहिए जो लोग सीरियस है, डिसिप्लिन। आपने जो टाइम टेबल बनाया उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। उसके अलावा मेरे बच्चों, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर नहीं आप 14 घंटे पढ़ाई करो, हो सकता है आप 8 घंटे पढ़ाई करो, 6 घंटे पढ़ाई करो, 4 घंटे पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। इस नंबर को धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करो, और ये फोकस करो कि जो पढ़ रहे हो उसमें क्या क्वालिटी निकल के आ रही है, ठीक है, कि किस तरह पॉजिटिव क्वालिटी बिल्ड करने की कोशिश करो उसमें। तो बच्चों सब्सक्राइब करो अगर ऐसी ऑनेस्ट गाइडेंस और चाहिए आप लोगों को, और कमेंट करके बताना अगर आपको ये जो टाइम टेबल है पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसका पीडीएफ बना के डाल दूंगा आप लोगों के लिए। और टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारी ऐसी अपडेट्स देता रहता हूँ, चीट शीट वगैरह डालता रहता हूँ बहुत बार, तो मेक श्योर दैट यू फॉलो टेलीग्राम चैनल। टिल देन, अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग, जब तक कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग।